श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को परिवर्तनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी से यही बात करने वाले हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन हमें अपने घर के मंदिर में या हमें चौकी रख कर के कैसे पूजा पाठ करने हैं, परिवर्तनी एकादशी का व्रत हमें कैसे रखना है और पारण समय क्या है। आज हम सारे विषयों पे बात करने वाले हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग पूरी वीडियो में बने रहेंगे, जब भी आप सभी लोगों को पूरी विधि समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2024 में जो परिवर्तनी एकादशी है वो है 14 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी और हमें यही चाहिए कि हम 14 तारीख को सूर्योदय से पूर्व जगें, पहले जगें, बिस्तर छोड़ें और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हम स्नान करें। स्नान करने के बाद हम अगर अपने घर में ठाकुर सेवा ले रखे हैं, जैसे शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं, तो हमें यही चाहिए कि सर्वप्रथम हम अपने स्नान करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी का जितना हो सके उतना हम तन मन धन से इनकी सेवा करें। दोस्तों, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं इन्हें हम पंचामृत से स्नान करवाएं, या आपने शालिग्राम भगवान जी की सेवा ले रखी है तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी का शरीर अच्छे से पोंछ लेने हैं। पोंछने के बाद अपने गोपाल जी को फिर इन्हें पूरे इत्र की मालिश लगानी है, करनी है और इत्र की मालिश करने के बाद अपने गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करना है। इन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाना है। वस्त्र पहनाने के बाद इनकी ज्वेलरी पहनाना है। मुकुट के नीचे तुलसी पत्र रखना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। मुकुट में हमें मोर पंख जरूर लगाने हैं दोस्तों। और भगवान जी के समक्ष एक दीपक हम प्रज्वलित करें और दीपक के साथ साथ एक कलश की भी स्थापना हमें करनी है। कलश की स्थापना करने के बाद दोस्तों फिर इसके बाद हम जैसे कलश में सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि कलश में हमने गंगा जल, सुपारी, एक का सिक्का और पुष्प और अक्षत के रूप में हमने ये तिल का प्रयोग किया है, क्योंकि एकादशी में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता भूल से भी। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें। और सीजनी कोई फलों का भी भोग लगाने हैं, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है हमें फल फ्रूट का ही भोग लगाने हैं, दूध का भोग लगाने हैं दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि जो भक्त स्वयं को पाते हैं वही भगवान को भी पाते हैं। तो आज के दिन एक वैष्णव भक्त तो भगवान के लिए व्रत ही रहते हैं, तो व्रत में हमें यही चाहिए कि हम अन्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर हो सके तो आप निराजल व्रत रहें। निर्जल व्रत नहीं रह सकते तो आप फल फ्रूट, दूध, जल ले सकते हैं। तो जो भी आप अपने स्वयं को ग्रहण करें, पाएँ प्रसाद में, वही आप भगवान को भी पवाएं। तो हमें यही चाहिए कि आज के दिन हम अपने प्रभु के समक्ष कदली का फल भगवान को भोग जरूर लगाएं और जो भी आपसे बन पड़े आप भगवान जी को आज के दिन फल में भोग लगाएं। और भोग लगाने के साथ साथ आप जल रखना बिल्कुल ना भूलें और दूध भगवान को आज के दिन भोग लगाएं। अन्न का भोग न लगाएं, क्योंकि एकादशी है। एकादशी में वैसे जब हम पालन करते हैं तो जो हम ग्रहण करेंगे वही तो हमारे प्रभु भी ग्रहण करेंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि तन मन धन से अपने प्रभु का चिंतन मनन करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो परिवर्तनी एकादशी के दिन दोस्तों जितना हो सके उतना आप भगवत नाम जप करें। कहते हैं कि कलयुग जीवन नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कली काल में हमें जितना हो सके उतना भगवान का नाम जप करना चाहिए। यही हमारे काम आने वाला है और कुछ नहीं। तो हमें परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान जी का जितना हो सके उतना भगवत नाम जप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात और आप सभी को बता दूं कि जो एकादशी का दिन है, परिवर्तनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, करवट लेते हैं झील सागर में। जब देवशयनी एकादशी आती है उस दिन से सोए रहते हैं, तो आज ही का वो दिन है कि आज के दिन हमारे श्री हरि विष्णु भगवान ने झील सागर में करवट लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी। आज से सब कुछ बदला बदला नज़र आते हैं। जैसे कि
गर्मी जो रहती है तो हल्की सी सर्दी का हल्का सा अनुभव होने लगता है, तो मौसम में भी चेंजिंग आने लगता है। तो आज के दिन बहुत से कार्य हुए हैं और परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने से मान्यता यही है कि समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो ये व्रत ज़रूर सबको रखना चाहिए। वैसे तो समस्त एकादशियों का पालन करना चाहिए हर एक वैष्णव को। तो दोस्तों, सुबह शाम की आरती करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है और आरती करने के उपरांत हम भगवान जी से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, अगर हमारे पूजा पाठ में जो कोई त्रुटियाँ हो गई हो उसे आप क्षमा कीजिएगा और हमारे करुणामयी सरकार शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं दोस्तों। और पारण का जो समय है वो हमें 15 सितंबर को ही पारण करने हैं और पारण हमें सुबह 7 बजे से लेकर के और 8:20 तक आप पारण कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें और पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का पारण होता है बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही होता है, द्वादशी तिथि में ही होता है। त्रयोदशी तिथि में कोई भी इसका फल नहीं मिलता। तो आप सभी लोग इसका विशेष ध्यान दें और हमें एकादशी के दिन जो भी, जैसे मान लीजिए हम जितना दान पुण्य करते हैं ये कहते हैं अक्षय हो जाता है, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है श्री हरि विष्णु भगवान जी के चरणों में समर्पित दिन होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और एकादशी के बिहान भर पारण के बाद आप दोस्तों जो भी ये फल फ्रूट सामग्री अपने सब परिवार में वितरण करने के उपरांत आप भी पावें। और एक बात और मैं बता दूं, पारण में दोस्तों चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। पारण करते समय सबसे पहले तो आप गोपाल जी के चरणामृत पान करें, इसके बाद आप चावल का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्ण कन्हैया व्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।